बिटकॉइन ने रिसेंटली एक ऐसा मूव दिया जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए शॉकिंग न्यूज था। बिटकॉइन ने एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद 1,25,000 के जोन से सीधा 80,000 तक का क्रैश हुआ और वहां से फिर एक पुल बैक दिया। पर सवाल ये है कि ये बस एक नॉर्मल करेक्शन था या मार्केट में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके पीछे की साइकोलॉजी, रीजंस और टेक्निकल जोन और इसके आगे और क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं ये जो मूव था वो नॉर्मल था या डेंजरस। बिटकॉइन का एक इम्पॉर्टेंट बात 20 to 40% करेक्शन नॉर्मल होता है बुल मार्केट में भी। जब बिटकॉइन 1,25,000 के एरिया में पहुंच गया था तब मार्केट पहले से ओवर एक्सटेंड था, मतलब प्राइस बहुत फास्टली ऊपर चला गया बिना कोई रेस्ट लिए। ऐसे टाइम में मार्केट में थोड़ा कूल डाउन होके चलना होता है जिसे हम करेक्शन कहते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ ये नॉर्मल करेक्शन नहीं था, ये था अग्रेसिव सेल ऑफ जो हुआ मार्केट में लेवरेज और पैनिक की वजह से। अब डिटेल में समझते हैं कि बिटकॉइन इतना शार्पली क्यों गिरा। जब बिटकॉइन 1,25,000 के पास था तब बहुत सारे ट्रेडर हाई लेवरेज पे बिटकॉइन पे लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे थे। लेवरेज रखा था किसी ने 10x, 20x और किसी ने तो 50 to 100x तक का भी लेवरेज रखा था। इससे क्या हुआ, मार्केट में अगर थोड़ा भी मार्केट नीचे गया सब पे एसएल हिट हुआ, पोजीशन लिक्विडेट हुआ और सेलिंग और फास्ट होने लग गई। इसको कहते हैं लिक्विडेशन कैस्केड। ये एक चेन रिएक्शन होता है। बिग प्लेयर जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं वो इमोशनली ट्रेड नहीं करते। जब प्राइस टॉप के पास होती है वो स्लोली अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर देते हैं। रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में बाय कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली निकल रहा होता है। जैसे ही सेलिंग ज्यादा हुई मार्केट में सप्लाई बढ़ गया और मार्केट नीचे गिरने लगा। बिटकॉइन सिर्फ क्रिप्टो से अलोन मूव नहीं करता। जब स्टॉक मार्केट वीक होता है या ग्लोबल इकोनॉमी में फियर आती है तो इन्वेस्टर स्टॉक और क्रिप्टो से निकलते हैं, सेफ एसेट में शिफ्ट होते हैं। इसी रिस्क ऑफ सेंटीमेंट की वजह से बिटकॉइन में प्रेशर आया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट इतना बियरिश था तो प्राइस 70 to 60,000 जा सकता था, लेकिन प्राइस ने 80,000 के रेंज से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। अब सवाल उठता है क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? 80,000 वाला जोन पहले से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन था, पहले से वहां पर बायर एक्टिव थे। अब बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट फेज में है जिसे हम कहते हैं इनडिसीजन जोन। ना तो मार्केट फुली बुलिश है और ना ही बियरिश। अभी जो हो रहा है वो है बिटकॉइन प्राइस रेंज बना रहा है, लिक्विडेशन कलेक्ट हो रही है, स्मार्ट मनी नेक्स्ट बिग मूव की प्लानिंग कर रहे हैं। बिटकॉइन करंटली एक कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल की। सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट जोन। 80,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस और डीप जा सकती है। रेजिस्टेंट जोन 95,000 to 1 लाख स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, ये 1,10,000 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन सकता है। जब तक बिटकॉइन इन रेजिस्टेंस जोन को प्रॉपर ब्रेक नहीं करता मार्केट बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। चलो अब ऑनेस्टली सिनारियो समझते हैं कि बिटकॉइन में हो क्या रहा है। अगर बिटकॉइन 80,000 के ऊपर होल्ड करता है और 1 लाख के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और अगर बियरिश सिनारियो बनता है तो बिटकॉइन 80,000 के नीचे एक सपोर्ट तोड़ता है और नेक्स्ट बिग ट्रेडर्स हो सकते हैं जो 70,000 to 65,000 के जोन के बीच से वहां पे बाय करेंगे। वहां से ही मार्केट को एक नया बायर्स मिलेगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि बिटकॉइन रेंज बाउंड रहेगा 80,000 to 1 लाख के बीच। एक इंटरेस्टिंग बात, रिटेल ट्रेडर पैनिक करते हैं, मार्केट क्रैश हो गया, सब जीरो हो जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे देखते हैं अपॉर्चुनिटी, लिक्विडिटी हंट, वीक हैंड शेकआउट, स्ट्रॉन्ग हैंड के लिए अपॉर्चुनिटी। मतलब ये फॉल अनमैच्योर के लिए मार्केट से बाहर निकलने का था और प्रोफेशनल के लिए अंदर आने का एक अच्छा मौका है। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, ओवर लेवरेज मत लो, ऑल इन कभी मत करो, रिस्क सिर्फ उतना लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है पर बिना रिस्क मैनेजमेंट के अकाउंट जीरो होना बहुत नॉर्मल है। तो ये था फुल डिटेल ऑफ बिटकॉइन क्रैश। आपको क्या लगता है, बिटकॉइन यहाँ से एक नया ट्रेंड बनाएगा या तो फिर यहाँ से और क्रैश आएगा? और अगर आपको ऐसे डीप क्रिप्टो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।